हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन अमराज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विशेषण विशेषण। प्रीवियस सेशन में आपने 50th क्वेश्चन अपना देख लिया है और उसमें आपका थ्योरी पोर्शन भी दिया गया है विशेषण और विशेष से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। 51st क्वेश्चन इज धुंधला शब्द में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो धुंधला शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण जो है हमारा किससे रिलेटेड रहता है? संख्या से रिलेटेड रहता है। संख्या से रिलेटेड रहता है आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक हो गया, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा दुगना तिगुना, ये सब क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो यह क्या हो गया आपका? यह हो गया, वह हो गया, ऐसा ऐसा वैसा, ये सब क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। सेकेंड ऑप्शन मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। थर्ड ऑप्शन इस पौधे में इतना पानी मत डालो। फोर्थ ऑप्शन विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है किस वाक्य में आपका उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो हमारा देखिए परमानंद, परमानंद क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। परमानंद क्या हो गया? विशेष्य हो गया। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन उचित, सेकंड ऑप्शन पांचवा, थर्ड ऑप्शन कुछ, फोर्थ ऑप्शन 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उचित आपका गुणवाचक विशेषण है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम पांचवा की बात करें तो पांचवा आपका क्रमवाचक विशेषण है। वहीं बात करते हैं कुछ का, तो कुछ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और 3 आपका कैसा है? गणनावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन अपूर्णांक बोधक विशेषण, थर्ड ऑप्शन आवृत्तिवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन समुदायवाचक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरीखा आपका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और सरीखा मीन्स क्या होता है? सदृश्य, दृश्य होता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। और आपको पता है गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दशा स्वभाव इन सभी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीखा शब्द में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन गणनावाचक विशेषण, सेकेंड ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन समुदायवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन क्रमवाचक विशेषण। अभी आपको बताया गया सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है? हमारा गुणवाचक विशेषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन देखा, सेकंड ऑप्शन लोगों, थर्ड ऑप्शन हजारों, फोर्थ ऑप्शन उसे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हजारों लोगों ने उसे देखा है, इसमें आपका जो हजारों हो गया, तो हजारों जो शब्द है ये आपका कैसा है? ये विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हजारों। ये कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, सेकंड ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन परिमाण बोधक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया गया था कि सार्वनामिक विशेषण जो होता है वहाँ पर यूज होता है आपका यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये सब वर्ड यूज किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण कितने टाइप के होते हैं? आपको बताया गया था 2 टाइप का होता है। आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे आपका यह वह हो गया, और वहीं पर दूसरा आपका होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब क्या हो गया आपका? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। फर्स्ट ऑप्शन ऐतिहासिक, सेकंड ऑप्शन ऐतिहासिक, थर्ड ऑप्शन
ऐतिहासी, फोर्थ ऑप्शन इतिहासी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास से जो हमारा विशेषण बनता है वो क्या है आपका? ऐतिहासिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन पूर्णांक बोधक विशेषण, सेकंड ऑप्शन आवृत्तिवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन गणनावाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन क्रमवाचक विशेषण। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा शब्द में आपका क्या यूज हुआ है? क्रमवाचक विशेषण। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और क्रमवाचक विशेषण में कैसे रहता है आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है आपका? क्रमवाचक विशेषण। वही हम आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको दूना, तिगुना ऐसे देखने को मिलेगा आपको। आवृत्तिवाचक विशेषण में हम गणनावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें आपको 1 2 3 देखने को मिलेगा। और पूर्णांक बोधक विशेषण में आपको 1 2 मतलब पूर्णांक में रहेगा, संख्याएं जो हैं जैसे आधा, डेढ़, ये सब नहीं रहेगा। ये आपका क्या हो जाता है? अपूर्णांक बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथाई शब्द में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन आवृत्तिवाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन गणनावाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन क्रमवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया जैसे आपका आधा हो गया, डेढ़ हो गया, चौथाई हो गया, ये सब क्या है आपका? अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन विशेष, फोर्थ ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विशेष। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष वह शब्द होता है। फर्स्ट ऑप्शन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, सेकंड ऑप्शन जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, थर्ड ऑप्शन जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। फर्स्ट ऑप्शन मोहन, सेकंड ऑप्शन एक, थर्ड ऑप्शन अच्छा, फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको विशेष से पूछा गया है। तो अच्छा विद्यार्थी, देखिए अच्छा विद्यार्थी, तो अच्छा आपका क्या हो गया? अच्छा आपका विशेषण हो गया। और विद्यार्थी आपका क्या हो गया? विद्यार्थी आपका विशेष्य हो गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है। फर्स्ट ऑप्शन मोहन, सेकंड ऑप्शन सुंदर, थर्ड ऑप्शन बालक, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या है? सुंदर बालक। सुंदर बालक में बालक क्या हो गया? बालक आपका विशेष्य हो गया और सुंदर क्या हो गया? सुंदर आपका विशेषण हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बालक, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य पूछा गया। ध्यान में रखिएगा, अगर विशेषण पूछा जाता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? सुंदर। बट आपसे क्या पूछा गया? विशेष्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। फर्स्ट ऑप्शन सुधामयी, सेकंड ऑप्शन वात्सल्यमयी, थर्ड ऑप्शन प्रेममयी, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुधामयी का क्या अर्थ होता है? सुधा से भरा हुआ। वात्सल्यमयी मतलब क्या होता है? वात्सल्य से भरा हुआ। और प्रेममयी का अर्थ क्या होता है? प्रेम से भरा हुआ। तो इस तरह क्या हो गया हमारा? सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी, ये क्या है? विशेषण है, विशेष्य नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये तीनों क्या है आपका? ये तीनों आपका विशेषण है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विशेष से पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्या पता अब की बार पेपर में आए सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेषण है, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने ऐसे रट लिया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि विशेष से इसमें पूछा गया आपसे, तो सुधामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी क्या है? आपका विशेषण है। और यहाँ पर विशेष से कोई नहीं दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन पद हैं? कौन कौन से पद आपके विशेष्य हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है नीला छोटा, सेकंड ऑप्शन है बड़ा छोटा, थर्ड ऑप्शन घर, आदमी, वस्त्र,
फोर्थ ऑप्शन है छोटा नीला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए बड़ा घर में बड़ा आपका क्या हो गया? बड़ा आपका हो गया विशेषण, और घर क्या हो गया? घर आपका विशेष्य हो गया। अब देखिए छोटा आदमी में आदमी क्या हो गया? आदमी आपका विशेष्य हो गया, और छोटा क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। और नीला वस्त्र में वस्त्र आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नीला छोटा है, तो नीला और छोटा क्या आपका विशेषण है? ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए बड़ा छोटा भी क्या है? आपका विशेषण है। घर आदमी वस्त्र, तो हमारा देखिए घर हो गया आपका, आदमी हो गया, और वस्त्र हो गया, ये तीनों क्या है? आपका विशेष्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घर आदमी वस्त्र। ये क्या है? विशेष्य है, और आपका बड़ा छोटा नीला क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन रामलला, सेकंड ऑप्शन बुद्धिमती स्त्री, थर्ड ऑप्शन रमापति, फोर्थ ऑप्शन सीताराम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करते हैं रामलला की। रामलला हो गया आपका, रमापति हो गया, ये दोनों ही आपका श्री राम और विष्णु के विशेषण है। और बात करते हैं बुद्धिमती स्त्री का, तो बुद्धिमती आपका विशेषण हो गया, और स्त्री क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीताराम। ये दोनों ही क्या है? आपका संज्ञा है, और आपको पता है संज्ञा क्या रहता है? हमारा विशेष्य रहता है। तो हमारा यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। फर्स्ट ऑप्शन अनुरागी, सेकंड ऑप्शन अनादृत, थर्ड ऑप्शन अपमानित, फोर्थ ऑप्शन अग्नि। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुरागी हो गया, अनादृत हो गया, अपमानित हो गया, ये तीनों ही आपका क्या है? विशेषण है। वही बात करते हैं हम अग्नि का, तो अग्नि क्या है? आपका विशेष्य है। और यहाँ आपसे विशेष्य पूछा जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अग्नि। और हम अग्नि की विशेषण की बात करें तो क्या हो जाएगा? अग्नि का विशेषण हो जाएगा आपका आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन विशेष्य, सेकंड ऑप्शन विशेषण, थर्ड ऑप्शन क्रिया विशेषण, फोर्थ ऑप्शन सर्वनाम। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुस्तक पुरानी देखिए, तो आपका पुस्तक जो हो गया ये विशेष्य हो जाएगा, पुरानी क्या हो जाएगा? विशेषण। ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है हमारा कि पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विशेष्य। तो पुस्तक क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया, और पुरानी क्या हो गया? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन ललिता, सेकंड ऑप्शन सुंदर, थर्ड ऑप्शन लंबा, फोर्थ ऑप्शन लघु। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ललिता आपका विशेष्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वहीं बात करते हैं सुंदर का, लंबा का और लघु का, ये तीनों ही क्या है आपका? ये तीनों ही आपका विशेषण है। ये तीनों ही क्या है? आपका विशेषण है, सुंदर, लंबा, लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। फर्स्ट ऑप्शन उमा, सेकंड ऑप्शन कालिमा, थर्ड ऑप्शन मधुरिका, फोर्थ ऑप्शन महिमा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ विशेष्य पूछा जा रहा है, तो आपका उमा हो गया। उमा क्या है? आपका विशेष्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उमा। वही बात कर लेते हैं हम कालिमा की, मधुरिका की, महिमा की, ये सब क्या है? ये सब आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में कुछ विशेष्य है। फर्स्ट ऑप्शन दशरथ, सेकंड ऑप्शन राम, थर्ड ऑप्शन प्राण, फोर्थ ऑप्शन आकुल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्राण आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आकाशीय, सेकंड ऑप्शन आकाश, थर्ड ऑप्शन आराध्य, फोर्थ ऑप्शन आश्रित। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आकाशीय क्या है? आकाशीय विशेषण है। और आकाश क्या है? आकाश आपका विशेष्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आराध्य क्या है? आराध्य भी आपका विशेषण है, और आश्रित भी आपका विशेषण है। और हम आराध्य आपका विशेषण है, इसके विशेष्य की बात करें तो इसका विशेष्य हो जाएगा आराधना, आराधना हो जाएगा। वही हम बात करते हैं आश्रित का, तो आश्रित का विशेष्य क्या हो जाएगा? आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। फर्स्ट ऑप्शन वह, सेकंड ऑप्शन एक, थर्ड ऑप्शन अच्छा, फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको पता है अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विद्यार्थी क्या हो गया? विद्यार्थी आपका विशेष्य हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, विद्यार्थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? फर्स्ट ऑप्शन आशीन, सेकंड ऑप्शन अग्नि, थर्ड ऑप्शन मधुर, फोर्थ ऑप्शन कर्मठ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो आशीन है, आशीन हो गया, और आपका मधुर हो गया, और कर्मठ हो गया, ये तीनों ही क्या है? आपका विशेषण है। और अग्नि क्या है? अग्नि आपका विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होता है अग्नि का? अग्नि का विशेषण अभी बताया गया था आई थिंक। अग्नि का विशेषण होता है आग्नि। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अग्नि। और आशीन है, आशीन का हम विशेष्य देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आसन, आसन हो जाएगा। और मधुर का विशेष्य क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। और कर्मठ का क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो कर्मठ आपका क्या हो गया? विशेषण, और कर्म क्या है? विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? फर्स्ट ऑप्शन ठंडा, सेकंड ऑप्शन ठंड, थर्ड ऑप्शन पानी, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पानी जो है, पानी आपका क्या हो गया? पानी आपका हो गया विशेष्य, और क्योंकि ये ठंडा जो शब्द है पानी की विशेषता बता रहा है। कैसा पानी है? ठंडा पानी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? फर्स्ट ऑप्शन अनासक्ति, सेकंड ऑप्शन अनासक्त, थर्ड ऑप्शन अनुशंसित, फोर्थ ऑप्शन अपमानित। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनासक्ति आपका क्या है? विशेष्य है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अनासक्ति का विशेषण क्या होता है? अनासक्त। और अनुशंसित क्या है? अनुशंसित क्या है? आपका विशेषण है। और इसका विशेष्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका विशेष्य हो जाएगा अनुशंसा, अनुशंसा। वही बात करते हैं अपमानित, अपमानित क्या है? आपका विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? अपमान। तो अपमानित का क्या हो जाएगा? विशेष्य अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? फर्स्ट ऑप्शन पौष्टिक, सेकंड ऑप्शन पाठकीय, थर्ड ऑप्शन भावुक, फोर्थ ऑप्शन विषाद। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौष्टिक क्या है? पौष्टिक आपका विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या होता है? पौष्टिक का पुष्टि होता है, पुष्टि हो गया। और पाठकीय क्या है? पाठकीय भी आपका विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? पाठक हो जाएगा। और भावुक क्या है? भावुक भी आपका क्या है? विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? भाव। तो हम विषाद की बात करें, विषाद आपका विशेष्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विषाद। और विषाद के हम विशेषण की बात करें तो क्या हो जाएगा? विषण। विषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन बनारसी, सेकंड ऑप्शन भारतवर्ष, थर्ड ऑप्शन बाजार, फोर्थ ऑप्शन खेती। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बनारसी क्या है? आपका विशेषण है। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। बनारसी आपका विशेषण क्यों है? क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है आपका बनारसी। बनारसी साड़ी होता है ना, तो बनारसी क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, और साड़ी क्या हो जाता है? आपका विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन विशेषण, थर्ड ऑप्शन क्रिया, फोर्थ ऑप्शन अव्यय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, सीमित होती है, उसे हम कहते हैं विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? अभी बताया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशेषण। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, विशेषण का भी और विशेष्य का भी, क्योंकि कई बार पूछा गया। ये देखिए आपका यूपी आरओ 2010 में पूछा गया, और यहाँ पर देखिए 2014 में पूछा गया यूपी आरओ मेंस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सरपंच, सेकंड ऑप्शन पांचवा, थर्ड ऑप्शन प्रपंच, फोर्थ ऑप्शन पहुंच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है कि पांचवा क्या है? पांचवा आपका विशेषण है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में भी ये कौन सा विशेषण होगा? क्रमवाचक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन आर्थ, सेकंड ऑप्शन ऋषिकल्प, थर्ड ऑप्शन ऋषि तुल्य, फोर्थ ऑप्शन ऋषिवत। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषि संज्ञा शब्द से हमारा कौन सा विशेषण बनता है? आर्थ बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए आर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन भयभीत, सेकंड ऑप्शन निर्भीक, थर्ड ऑप्शन भीरू, फोर्थ ऑप्शन भय। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका भयभीत हो गया, निर्भीक हो गया, भीरू हो गया। ये क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये क्या है? हमारे विशेषण है। जबकि भय क्या है आपका? भय आपका विशेष्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भय। और हम भय की बात करते हैं भय के विशेषण का, तो भय का विशेषण क्या होता है? भयानक। भयानक क्या है आपका? विशेषण है। किससे बना है? भय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन कुशल, सेकंड ऑप्शन चतुर, थर्ड ऑप्शन अध्ययनशील, फोर्थ ऑप्शन मेधावी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? मेधावी है। और इसका विशेष्य क्या होता है? मेधा। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेधावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन संख्यावाचक, सेकंड ऑप्शन परिमाणवाचक, थर्ड ऑप्शन गुणवाचक, फोर्थ ऑप्शन सार्वनामिक। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आपको पता है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव ये सब बताया जाता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। और इसके कई प्रकार भी होते हैं। बताया गया था कि आपको गुणवाचक विशेषण ही है जिसका सबसे ज़्यादा प्रकार होता है, सबसे ज़्यादा टाइप का क्या होता है आपका? गुणवाचक विशेषण ही। जैसे आपका काल हो गया, स्थान हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया, और यहाँ रंग की ही बात हो रही है, दशा हो गया, गुण हो गया, द्रष्टव्य हो गया। तो ये सब आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण के प्रकार। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन परिमाण बोधक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन पूर्णांक बोधक विशेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही बताया गया था, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में ही आपको सा और सी ये सब पद जोड़कर कम किया जाता है, जैसे छोटा सा, बड़ी सी, नीली सी, ये सब क्या हो गया? हमारा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सर्वसुलभ, सेकंड ऑप्शन ताजी रोटी, थर्ड ऑप्शन कर्मनिष्ठ, फोर्थ ऑप्शन भाव विहुअल। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका सर्व और सुलभ ये दोनों ही क्या है? आपका विशेषण है। तो यहाँ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलत युग्म पूछा गया है। तो सर्व और सुलभ क्या है? दोनों ही आपका विशेषण है। और हम बात करते हैं डॉक्टर हरदेव बहारी जी की, उनके शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपका कर्म हो गया, आपका कर्म हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? रोटी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? भाव हो गया। ये तीनों ही क्या है? आपका संज्ञा है। और इसके साथ जो लगे हैं आपका ताजी, निष्ठ और बिहुअल, ये तीनों क्या है? आपका विशेषण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सर्वसुलभ, क्योंकि सर्वसुलभ दोनों ही आपका क्या है? विशेषण है। जबकि ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहुअल इसमें क्या है? विशेष और विशेषण दोनों ही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन वह बहुत थक गया है, सेकंड ऑप्शन वह अभी अभी गया है, थर्ड ऑप्शन वह अंदर बैठा है, फोर्थ ऑप्शन वह अब भली भांति नाच लेता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और जनरली हम देखा जाता है जो आपका क्रिया विशेषण है उसके तीन भेद होते हैं। एक आपका प्रयोग के अकॉर्डिंग, और दूसरा रूप के अकॉर्डिंग, और तीसरा आपका अर्थ के अकॉर्डिंग होता है। और इनके भी उपभेद होते हैं। अर्थ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा आपका क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आप यहाँ पर देखिए वह बहुत थक गया, इसमें आपका क्या प्रयोग किया गया है? बहुत थक गया। इसमें क्या यूज हुआ है? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वह बहुत थक गया। और हम अदर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो कैसे कैसे शब्द इसमें आते हैं, ध्यान में रखना है आपको। अति हो गया, बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया, सर्वथा हो गया, खूब हो गया, निपट हो गया, अत्यंत हो गया, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफ़ी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? फर्स्ट ऑप्शन परिमाणवाचक, सेकंड ऑप्शन गुणवाचक, थर्ड ऑप्शन व्यक्तिवाचक, फोर्थ ऑप्शन संख्यावाचक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीठा अमरूद में मीठा क्या है आपका? मीठा जो है क्या? अमरूद की विशेषता बताई जा रही है इसमें, जो अमरूद का क्या है? गुण है। और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर? गुणवाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहाँ पढ़ते हो, किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक, सेकंड ऑप्शन प्रश्नवाचक, थर्ड ऑप्शन संख्यावाचक, फोर्थ ऑप्शन संकेतवाचक। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम कहाँ पढ़ते हो, तो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन संकेतवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन व्यक्तिवाचक विशेषण। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया गया था जो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है उसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत कर रहा होता है उस संज्ञा को। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संकेतवाचक विशेषण। उस क्या हो गया आपका? संकेतवाचक विशेषण। ये उस ग्रंथ को क्या वो कर रहा है? संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा विधि, सेकंड ऑप्शन सर्वनाम विधि, थर्ड ऑप्शन क्रिया विधि, फोर्थ ऑप्शन प्रत्यय विधि। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोभी में आपका प्रत्यय विधि से निर्मित हुआ है आपका ये विशेषण लोभी, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आपका ई प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है आपका लोभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रत्यय विधि। और आपको बताया भी गया था संज्ञा से कैसे बनता है आपका विशेषण, क्रिया से कैसे बनता है, प्रत्यय से कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन छोटा बड़ा, सेकंड ऑप्शन हरा पीला, थर्ड ऑप्शन 2 3, फोर्थ ऑप्शन राम लक्ष्मण। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए विशेषण नहीं है पूछा जा रहा है, तो छोटा बड़ा क्या हो गया आपका? विशेषण है। हरा पीला क्या है? विशेषण है। 2 3 क्या है? विशेषण है। तो राम लक्ष्मण हमारा विशेषण नहीं है, राम लक्ष्मण आपका संज्ञा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राम लक्ष्मण। तो ये युग्म में संज्ञा और द्वंद्व में क्या हो जाएगा? समास। तो द्वंद्व समास है इसमें राम लक्ष्मण में, और कौन सा युग्म है? ये संज्ञा। तो आपका छोटा बड़ा, हरा पीला, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका गुणवाचक विशेषण है। वही 2 3 की हम बात करें तो 2 3 क्या हो गया आपका? गणनावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकेंड ऑप्शन काला, थर्ड ऑप्शन रावण, फोर्थ ऑप्शन खट्टा। सबसे इजी है, संख्या का बोध क्या करा रहा है आपका? 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7। तो 7 क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें संख्या 7 का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। फर्स्ट ऑप्शन वह, सेकंड ऑप्शन श्रेष्ठ, थर्ड ऑप्शन उपासक, फोर्थ ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका श्रेष्ठ उपासक, तो श्रेष्ठ क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया, और ये विशेषता बता रहा है किसकी? उपासक की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो उपासक क्या हो गया? उपासक आपका विशेष्य हो गया, और श्रेष्ठ क्या है आपका? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? फर्स्ट ऑप्शन 2 विशेषण और 2 विशेष्य, सेकंड ऑप्शन 3 विशेषण और 2 विशेष्य, थर्ड ऑप्शन 4 विशेषण और 3 विशेष्य, फोर्थ ऑप्शन 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भले हो गया आपका, महान हो गया, उचित हो गया और संयमित हो गया। ये क्या है? आपके विशेषण है, जबकि इसके साथ महान लोग क्या हो गया? लोग आपका विशेष्य हो गया, और व्यवहार क्या हो गया? व्यवहार आपका विशेष्य हो गया। संयमित क्या है आपका? विशेषण है। और यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य प्रयोग हुए हैं? तो हमारा 1 2 3 4, तो 4 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर विशेषण हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया? 2, एक आपका लोग हो गया और दूसरा आपका व्यवहार हो गया। तो लोग और व्यवहार क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर 2 विशेष प्रयोग हुए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 विशेषण 2 विशेष्य। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? फर्स्ट ऑप्शन गाय की, सेकंड ऑप्शन दूध की, थर्ड ऑप्शन देने की, फोर्थ ऑप्शन किसी की नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, तो आपके दूध की विशेषता बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, सेकंड ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन परिमाण बोधक विशेषण। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा आपका यूज हुआ है? तो विद्वान शब्द क्या है? व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन उत्कृष्ट, सेकंड ऑप्शन निकृष्ट, थर्ड ऑप्शन धृष्ट, फोर्थ ऑप्शन विषाद। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले भी बताया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विषाद। ऑप्शन डी क्या है आपका? विषाद ये विशेषण नहीं है। और विषाद का आपको बताया गया था कि विशेष्य क्या हो जाए, विशेषण क्या हो जाएगा। ये क्या है? विषाद आपका विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? विषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सज्जन, सेकंड ऑप्शन दुर्जन, थर्ड ऑप्शन सुकुमार, फोर्थ ऑप्शन मानस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सज्जन हो गया, दुर्जन हो गया, सुकुमार हो गया, ये क्या है? आपका विशेषण है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या विशेषण नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आगामी, सेकंड ऑप्शन शांत, थर्ड ऑप्शन काला, फोर्थ ऑप्शन तुम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आगामी हो गया आपका, शांत हो गया, काला हो गया, ये सब क्या है? आपका विशेषण है। और तुम क्या है? तुम आपका सर्वनाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद है। फर्स्ट ऑप्शन उपासना, सेकंड ऑप्शन उद्गार, थर्ड ऑप्शन आयत लोचना, फोर्थ ऑप्शन वंदना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयत लोचना क्या है? आपका विशेषण है। और जबकि आपका जो ये उपासना हो गया, उद्गार हो गया, वंदना हो गया, ये सब क्या है? विशेष्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आयत लोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन कुटिलता, सेकंड ऑप्शन जटिलता, थर्ड ऑप्शन कौटिल्य, फोर्थ ऑप्शन कुरूपता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुटिलता हो गया, जटिलता हो गया, कुरूपता हो गया, ये शब्द आपके भाव को व्यक्त करते हैं। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। हम बात करते हैं कौटिल्य का। कौटिल्य आपका क्या है? कौटिल्य आपका विशेष्य है। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा इसमें विशेषण है। चारों ही ऑप्शन में कोई भी आपका विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन राम और श्याम भाई हैं, सेकंड ऑप्शन राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, थर्ड ऑप्शन माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, फोर्थ ऑप्शन राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो और यहाँ पर आपका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, योजक शब्द के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसका मतलब दूसरी रोटी भी मांगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। यहाँ सेंस निकल रहा है कि एक रोटी खा चुका, दूसरी रोटी मांग रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन लड़का आया है, सेकंड ऑप्शन वह गुलाब के फूल लाया है, थर्ड ऑप्शन गुलाब के फूल मुझे पसंद है, फोर्थ ऑप्शन वह लड़का फूल देकर चला गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, में पसंद जो है ये क्या है? आपका विशेषण है। और तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। फर्स्ट ऑप्शन 3 विशेषण और 3 विशेष्य, सेकंड ऑप्शन 2 विशेषण और 2 विशेष्य, थर्ड ऑप्शन 4 विशेषण और 4 विशेष्य, फोर्थ ऑप्शन 3 विशेषण और 4 विशेष्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, आपका सुगंधित कस्तूरी, तो सुगंधित क्या हो गया? आपका सुगंधित हो गया, यहाँ पर आपका लोभी हो गया, और यहाँ राजस्थानी, और यहाँ पर क्या हो गया? आपका अवैध। ये शब्द क्या है? आपके विशेषण है। वही हम बात करते हैं, कस्तूरी हो गया आपका, शिकारी हो गया, हिरण हो गया और शिकार हो गया, ये क्या है? आपके विशेषण। तो आपके कितने हो गए? 4 विशेषण और 4 विशेष्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। फर्स्ट ऑप्शन 3 विशेषण और 2 विशेष्य, सेकेंड ऑप्शन 2 विशेषण और 3 विशेष्य, थर्ड ऑप्शन 2 विशेषण और 2 विशेष्य, फोर्थ ऑप्शन 3 विशेषण और 1 विशेष्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो गया समुद्री, समुद्री हो गया, घातक हो गया और कीमती, ये क्या है? आपके विशेषण है। वहीं पर हम बात करते हैं, आपका सांप हो गया, सांप हो गया और
कीमती जहर, जहर जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विशेष्य हो गया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने यूज हुए हैं आपका, 3 विशेषण यूज हुआ है और 2 विशेष्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन सुंदरता, सेकंड ऑप्शन कवि, थर्ड ऑप्शन विद्वान, फोर्थ ऑप्शन भलाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर विद्वान, विद्वान क्या है आपका विशेषण है। ये क्या है, एक विशेषता बता रहा है, विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ या फिर पंडित। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन कृषकाय, थर्ड ऑप्शन वह, फोर्थ ऑप्शन दौड़ने लगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृषकाय व्यक्ति में हमारा व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए व्यक्ति। तो व्यक्ति विशेष्य है क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन अंधेरा, सेकंड ऑप्शन धीरे धीरे, थर्ड ऑप्शन चाल चलन, फोर्थ ऑप्शन सुंदर। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ धीरे धीरे से आपका आहिस्ता आहिस्ता का सेंस निकल रहा है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें, बी। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन समुदाय बोधक, सेकेंड ऑप्शन पुनरुक्ति बोधक, थर्ड ऑप्शन आवृत्ति बोधक, फोर्थ ऑप्शन क्रम बोधक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों कैसा संख्यावाचक विशेषण है आपका, समुदाय बोधक। ये समुदाय का बोध करा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में आपको दोनों, तीनों, चारों ये सब शब्द जो आपको मिलता है सब क्या है, समुदाय बोधक। ये किसी समुदाय का बोध कराता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन समुदायवाचक, सेकंड ऑप्शन आवृत्तिवाचक, थर्ड ऑप्शन गणनावाचक, फोर्थ ऑप्शन क्रमवाचक। अभी बताया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए समुदायवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन रीतिवाचक, सेकंड ऑप्शन परिमाणवाचक, थर्ड ऑप्शन स्थानवाचक, फोर्थ ऑप्शन कालवाचक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिदिन शब्द जो है आपका काल, समय बताने वाला है और यह कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कविता परिश्रमी युवती है, सेकंड ऑप्शन प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, थर्ड ऑप्शन यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, फोर्थ ऑप्शन वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा गलत ढंग से प्रयोग हुआ है, तो हमारा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिला नहीं होगा, सरकारी अस्पताल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुण को बताने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और बताया गया था इसकी सर्वाधिक प्रकार किसके हैं, आपके गुणवाचक विशेषण का ही है। कितने हैं, 7 हैं। 7 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, काल, काल हो गया आपका, स्थान हो गया, काल हो गया, स्थान हो गया, आकार हो गया और रंग हो गया, दशा हो गया, दशा, गुण और द्रष्टव्य। ये टोटल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा कितना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन घोड़ा, सेकंड ऑप्शन काला, थर्ड ऑप्शन तेज, फोर्थ ऑप्शन दौड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेज आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और इस वाक्य में दौड़ता क्या है, क्रिया है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तेज क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीला है। फर्स्ट ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, सेकंड ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गीला क्या है आपका, गुण को बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। तो गीला क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। फर्स्ट ऑप्शन अजय, सेकंड ऑप्शन अजित, थर्ड ऑप्शन अकर्म, फोर्थ ऑप्शन अनुशंसा।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अजय आपका क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है? अजित। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अजित। और अकर्म की बात करें तो अकर्म आपका क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? अकर्मण्य। अकर्मण्य। वही बात करें हम अनुशंसा का, तो अनुशंसा का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुशंसित। अनुशंसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आंतरिक, सेकंड ऑप्शन अंतर, थर्ड ऑप्शन आग्नेय, फोर्थ ऑप्शन अधिकारी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंतरिक क्या है? आंतरिक आपका विशेषण है। अंतर क्या है? अंतर आपका विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? आंतरिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतर। यहाँ पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं है। आग्नेय क्या है? आग्नेय भी आपका विशेषण है जो कि किससे बना है? कौन किस विशेष से? आपका अग्नि से बना है। अग्नि से क्या बनता है? आपका आग्नेय। और अधिकारी की बात करें तो अधिकारी आपका क्या है? विशेषण है और इसका विशेष्य क्या हो जाता है? इसका विशेष्य होता है अधिकार। तो अधिकार का विशेषण क्या हो जाएगा? अधिकारी। चलिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण आपके विशेष्य और विशेषण है। राइट, यहाँ दिया गया आपका विशेष्य और यहाँ दिया गया विशेषण। आइए देखते हैं किस विशेष से क्या विशेषण बना है। फर्स्ट है आपका अग्नि। अग्नि किससे बना है? आग्नेय से। अधिकार विशेष्य है और इससे आपका कौन सा विशेषण बनता है? आधिकारिक या फिर अधिकारी। तो आपको दोनों ही देखने को मिल सकता है या एक देखने को मिलेगा। आधिकारिक भी होता है अधिकार का विशेषण और अधिकारी भी। और अध्यात्म की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमानित। अनुवाद का विशेषण क्या होगा? अनुदित। और अनुराग का विशेषण क्या होगा? अनुरक्त। और अपमान का विशेषण क्या होता है? अपमानित। वही बात करते हैं अपेक्षा का, तो इसका विशेषण होता है अपेक्षित। अवरोध का विशेषण होगा अवरुद्ध। अंश का विशेषण होता है आंशिक। और अंकुश का विशेषण होता है अंकुशित। अंकुरण का विशेषण होगा अंकुरणीय। अरण्य का विशेषण होगा आरण्यक। और अणु का विशेषण होगा आणविक। नेक्स्ट है अतिरंजन। अतिरंजन का विशेषण होगा अतिरंजित। अतृप्ति का विशेषण होगा अतृप्त। अर्थ का विशेषण होगा आर्थिक। और अधिक्रमण का विशेषण होगा अधिक्रांत। अक्ल का विशेषण होगा अक्लमंद। और अकर्म का विशेषण क्या होता है? अकर्मण्य। अनुभव की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा अनुभवी। और अनुभूति का विशेषण क्या होता है? अनुभूत। अनुमोदन का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुमोदित। अनुशंसा की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है? अनुशंसित। और कई बार आपके पेपर में भी पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। अनुशासन का विशेषण क्या होगा? अनुशासित। अपमान का विशेषण क्या होता है? अपमानित। अपराध का विशेषण क्या होगा? अपराधी। अपेक्षा का विशेषण क्या होता है? अपेक्षित। अभिनय की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा अभिनय। और अभिषेक का विशेषण क्या होता है? अभिषिक्त। अभ्यास का विशेषण क्या होता है? अभ्यासी। नेक्स्ट अलंकार का विशेषण होता है अलंकृत। अवतार का विशेषण होता है अवतीर्ण। अव्यय का विशेषण होगा आवयविक। और अनुश्रुति का विशेषण क्या होगा? अनुश्रुत। अनुष्ठान का विशेषण होता है अनुष्ठित। अनीति का विशेषण क्या होगा? अनैतिक। अन्याय की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा अन्यायी। अपकार का विशेषण होता है अपकारी। और अज्ञान का विशेषण होता है अज्ञानी। आकर्षण का विशेषण क्या होगा? आकृष्ट। आकाश का विशेषण होता है आकाशीय। आचरण का विशेषण होता है आचरित। और आभूषण का विशेषण होता है आभूषित। आयु की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा आयुष्मान। आदि का विशेषण होता है आदिम। और आधार का विशेषण क्या होता है? आधारित। नेक्स्ट है आरंभ। आरंभ का विशेषण होता है आरंभिक। आराधना की बात करें तो इसका विशेषण होता है आराध्य। आश्रय का विशेषण होता है आश्रित। आसक्ति का विशेषण क्या होता है? आसक्त। आडंबर का विशेषण क्या होता है? आडंबरी। आवेश का विशेषण होता है आवेशित। और आशा का विशेषण क्या होता है? आशान्वित। आश्चर्य की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? आश्चर्यित। और आरोप का विशेषण होता है आरोपित। आरोहण का विशेषण क्या होता है? आरूढ़। आसन का विशेषण क्या होता है? आसीन। और आसमान का विशेषण क्या होता है? आसमानी। आकलन की बात करें तो इसका विशेषण होता है आकलित। आत्मा का विशेषण होता है आत्मिक। और आदर का विशेषण क्या होता है? आदरणीय। आन का विशेषण क्या होता है? आनी। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा का विशेषण क्या होता है? ऐच्छिक। और ध्यान से रखिएगा, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। इनाम का विशेषण होता है इनामी। और इंद्रिय का विशेषण होता है इंद्रिय। इज्जत की बात करें तो इसका विशेषण होता है इज्जतदार। इप्सा का विशेषण क्या होता है? इप्सित। ईमान का विशेषण क्या होता है? ईमानदार। ईश्वर का विशेषण क्या होता है? ईश्वरीय। और ईर्ष्या की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है? ईर्ष्यालु। और कैसे लिखा गया ये भी ध्यान से देखिए, आपके वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है।
नेक्स्ट है उत्तेजना, इसका विशेषण होता है उत्तेजित। उत्साह का विशेषण होता है उत्साही। उपन्यास का विशेषण क्या होता है औपन्यासिक। उपासना की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है उपास्य। उपेक्षा की विशेषण क्या होता है उपेक्षित। उत्पीड़न का विशेषण क्या होता है उत्पीड़ित। उद्धरण की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है उद्धृत। उपकार का विशेषण क्या होता है उपकृत। नेक्स्ट है उपज, उपज का विशेषण क्या होता है उपजाऊ। उपदेश का विशेषण क्या होता है उपदेशक। उपयोग की बात करें तो इसका विशेषण होता है उपयोगी। उपनिवेश का विशेषण क्या होता है औपनिवेशिक। उपवन की बात करें तो इसका विशेषण होता है औपवनिक। और उत्तीर्ण का विशेषण क्या होता है उत्तीर्णित। और उल्लास का विशेषण क्या होता है उल्लसित। और उद्बोधन की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है उद्बोधक। और उद्योग उद्वेग है, इसका विशेषण क्या होता है उद्विग्न। और उत्कर्ष की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा उत्कृष्ट। उपनयन का विशेषण क्या होता है उपनीत। उपमा की बात करें तो इसका विशेषण हो जाता है उपमित। उपलब्धि का विशेषण होगा उपलब्ध। और उपस्थिति का विशेषण क्या होता है उपस्थित। और उपचार का विशेषण क्या होता है उपचारक। उपद्रव की बात करें तो इसका विशेषण हो जाता है उपद्रवी। नेक्स्ट है उत्पत्ति, उत्पत्ति का विशेषण होता है उत्पन्न। उक्ति की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा उक्त। उपार्जन का विशेषण होता है उपार्जित। उपहार का विशेषण क्या होता है उपहरित। उत्पात की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा उत्पाती। उन्नति का विशेषण क्या होता है उन्नत। उन्मुक्ति का विशेषण क्या होता है उन्मुक्त। उदीची की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा औदीच्य। उद्योग का विशेषण क्या होता है औद्योगिक। और उर्मी का विशेषण क्या होता है उर्मिल। ऊंचाई का विशेषण क्या होता है ऊंचा। ऊपर का विशेषण क्या हो जाएगा ऊपरी। ऋतु की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा आर्तव। ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा आर्स। एकांत की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा एकांतिक। और एकीकरण का विशेषण होता है एकीकृत। एक का विशेषण क्या होता है एकीक। नेक्स्ट है एशिया, एशिया का विशेषण क्या होता है एशियाई। एशर का विशेषण क्या होता है इष्ट। एहसान की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा एहसानमंद। ऐश का विशेषण क्या हो जाएगा एयाश। और ओज का विशेषण क्या होता है ओजस्वी। ओष्ठ का विशेषण क्या होगा ओष्ठ है। ओहदा का विशेषण क्या होता है ओहदेदार। ओछापन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा ओछा। औचित्य का विशेषण क्या हो जाएगा उचित। औरत का विशेषण क्या होता है औरताना। अंकुर का विशेषण क्या होगा अंकुरित। अंत की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा अंतिम। अंतर का विशेषण होता है आंतरिक। अंचल की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा आंचलिक। कथा का विशेषण क्या होता है कथित। और कथा का विशेषण क्या होता है कथई। कल्पना का विशेषण क्या होता है काल्पनिक। और क्रम का विशेषण क्या होता है क्रमिक। कपूर की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा कपूरी। नेक्स्ट है कमाई, कमाई का विशेषण क्या हो जाएगा कमाऊ। कसरत का विशेषण क्या हो जाएगा कसरती। कथन का विशेषण क्या होता है कथित। कपट की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा कपटी। कल्पना का विशेषण क्या हो जाएगा काल्पनिक। कागज का विशेषण क्या हो जाएगा कागजी। काया की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा कायिक। और कांटा का विशेषण क्या होता है कंटीला। और कंकड़ की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा कंकड़ीला। और कुटुंब का विशेषण क्या होता है कौटुंबिक। कलम की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा कलमी। और कंठ का विशेषण होता है कंठ। करुणा का विशेषण होता है कारुणिक। कर्ज का विशेषण क्या होता है कर्जदार। कंप का विशेषण क्या होता है कंपित। और कलंक का विशेषण क्या होता है कलंकित। नेक्स्ट है कलयुग, कलयुग का विशेषण होता है कलयुगी। क्लेश का विशेषण होता है क्लिष्ट। और काम का विशेषण होता है कामी। कर्म का विशेषण होता है कर्मठ। और कोप का विशेषण क्या होता है कुपित। कठिनता की बात करें तो इसका विशेषण होता है कठिन। कड़वापन का विशेषण होता है कड़वा। और कत्ल का विशेषण क्या होता है कातिल। कंगूरा का विशेषण क्या हो जाएगा कंगूरेदार। कलुष का विशेषण क्या हो जाएगा कलुषित। कुंडल की बात करें तो कुंडल का विशेषण हो जाएगा कुंडली। केसर का विशेषण होता है केसरिया। कौटिल्य का विशेषण क्या होता है कुटिल। और कौम का विशेषण क्या हो जाएगा कौमी। कैवल्य की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा केवल। और किताब का विशेषण होता है किताबी। किस्मत का विशेषण क्या हो जाएगा किस्मतवार। कुत्सा का विशेषण क्या होता है कुत्सित। और कुकर्म का विशेषण क्या होगा कुकर्मी। कृपा की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा कृपालु। नेक्स्ट है खर्च, खर्च का विशेषण क्या होता है खर्चीला। खतरा, खतरा का विशेषण क्या होता है खतरनाक। खपड़ा है, खपड़ा का विशेषण क्या हो जाएगा खपड़ैल। खान का विशेषण होता है खनिज। खंड का विशेषण होता है खंडित। खार का विशेषण क्या होता है खारा। गरीबी का विशेषण क्या होता है गरीब। और गायन की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है गे। ग्रास का विशेषण क्या होता है ग्रस्त। गर्भ का विशेषण क्या होता है गर्भीला। गोबर की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा गोबरैला। गंगा का विशेषण क्या होता है गांगे। गृहस्थ की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा गारहस्थ। और कैसे लिखा गया वर्तनी शुद्धि के लिए ध्यान से देखिए। गेरू का विशेषण क्या होता है गेरुआ। गंभीरता का विशेषण क्या होता है गंभीर। गंधक का विशेषण क्या होता है गंधकी।
नेक्स्ट है गंधर्व। गंधर्व का विशेषण हो जाएगा गांधर्व। गफलत की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा गाफिल। गम का विशेषण होता है गमगीन गमगीन। और गति का विशेषण क्या होता है गत। गमन का विशेषण क्या होता है गंतव्य। गंदगी की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा गंदा। गंध का विशेषण होता है गंधी। और गवेषण का विशेषण क्या होता है गवेषणीय। गस्त की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा गस्ती। और गांठ का विशेषण होता है गांठदार। और गुंडई का विशेषण क्या हो जाएगा गुंडा। और गुस्सा का विशेषण क्या हो जाएगा गुस्सैल। गणना का विशेषण क्या होता है गण। गाना का विशेषण क्या होगा गवैया। गमन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा गम्य। गलती का विशेषण होता है गलत। ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण या फिर ग्राम्य। और गुड़ का विशेषण क्या होगा गुड़ी। गुलाब का विशेषण क्या होता है गुलाबी। घनिष्ठता की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा घनिष्ठ। और घटना का विशेषण क्या होता है घटित। घर की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा घरेलू। घास का विशेषण होता है घसियारा। और घटना का विशेषण होता है घटिया। घृणा का विशेषण क्या होता है घृणित। घूमना की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा घुमंतु। चक्षु का विशेषण क्या होता है चक्षुष। और चंद्र का विशेषण क्या होता है चांद्र। नेक्स्ट है चंपा। चंपा का विशेषण क्या हो जाएगा चंपई। चरित्र का विशेषण क्या होता है चारित्रिक। चलना का विशेषण क्या होगा चालू। चाटना का विशेषण क्या हो जाएगा चटोर। चुराना का विशेषण क्या हो जाएगा चोर। चुंबन का विशेषण क्या हो जाएगा चुंबित। चुस्ती का विशेषण क्या हो जाएगा चुस्त। चुंगली का विशेषण क्या हो जाएगा चुगलखोर। नेक्स्ट है चैत। चैत का विशेषण क्या हो जाएगा चैती। चिंता का विशेषण क्या होता है चिंत। चिन्ह का विशेषण क्या हो जाएगा चिन्हित। चार का विशेषण क्या होता है चौथा। चित्र का विशेषण क्या होगा चितेरा। चक्र का विशेषण क्या होगा चक्रित। और चंगापन का विशेषण क्या होगा चंगा। चंद्रिका का विशेषण क्या होता है चंद्रिका में। चेतना या चैतन्य की बात करें तो इसका विशेषण होता है चेतन। चीन का विशेषण क्या होता है चीनी। चुंबक का विशेषण क्या होता है चुंबकीय। चौधराई का विशेषण क्या होता है चौधरी। च्युति का विशेषण बात करें तो च्युत हो जाएगा। चूड़ी का विशेषण क्या होता है चूड़ीदार। चिरजीवन का विशेषण क्या होता है चिरंजीवी। चुनाव की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा चुनिंदा। चश्मा का विशेषण होता है चश्मदीद। चप्पल का विशेषण क्या होता है चपलता। चौमुख का विशेषण क्या होता है चौमुखा। चंचल की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा चंचलता। नेक्स्ट है चेष्टा। चेष्टा का विशेषण होता है चेष्टित। चालाकी की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा चालाक। चाह का विशेषण होता है चहेता। छह का विशेषण होता है छठा। छेद का विशेषण होता है छेदक। छूत का विशेषण होता है छुतहा। छेदन का विशेषण होता है छिन्न। छिछोरापन का विशेषण होता है छिछोरा। छल का विशेषण क्या होता है छली। छाया की बात करें तो इसका विशेषण होगा छायादार। छा का विशेषण होता है छादार। छिद्र का विशेषण होता है छिद्रित। छवि का विशेषण क्या होता है छबीला। जड़ना की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा जड़ाऊं। जांचना का विशेषण क्या होता है जांचकर्ता। जोड़ना का विशेषण होता है जोड़ा। जटा का विशेषण क्या होता है जटिल। जल की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा जलीय। नेक्स्ट है जवाब। जवाब का विशेषण होता है जवाबी। जंगल का विशेषण क्या होता है जंगली। जागरण का विशेषण क्या होता है जागृत या फिर जागृत। और जड़ता का विशेषण क्या होगा जड़। जवान की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा जवानी। जरूर का विशेषण क्या होता है जरूरी। जुझार की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा जुझारू। जीवन का विशेषण होता है जीवित। जीव का विशेषण क्या होता है जैविक। जुआ का विशेषण की बात करें तो जुआड़ी हो जाएगा। जेब का क्या हो जाएगा जेबी हो जाएगा विशेषण। जोगी का विशेषण क्या होता है जोगिया होता है। और ज्योतिष का विशेषण क्या होता है ज्योतिषी। ज्वाला का विशेषण क्या होता है ज्वलित। और जूठन का विशेषण क्या होता है जूठा। जेहन का विशेषण क्या होता है जहीन। और जल्दी का विशेषण क्या होता है जल्द। जय का विशेषण क्या होगा जयी। तेल की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा तेलिया। तट का विशेषण क्या होता है तटीय। तंत्र की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा तांत्रिक। और तपस्या का विशेषण होता है तपस्वी। तैरना का विशेषण क्या होता है तैराक। तर्क का विशेषण होता है तार्किक। तत्व की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा तात्विक। तंगी का विशेषण क्या होता है तंग। तिरोधान का विशेषण क्या होता है तिरोहित। ताजगी की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा ताजा। तिलस्म की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा तिलस्मी। तुला का विशेषण क्या होता है तुल्य। तुनक का विशेषण क्या होगा तुनक मिजाज। तुक की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा तुक्कड़। तत्परता का विशेषण क्या होता है तत्पर। तटस्थता का विशेषण क्या हो जाएगा तटस्थ। और तबाही की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा तबाह। तम की विशेषण क्या होता है तमश। नेक्स्ट है तरण। तरण का विशेषण क्या होता है तरणीय। तरलता का विशेषण क्या होगा तरल। तमाशा का विशेषण क्या होगा तमाशाई। ताकत का विशेषण क्या होगा ताकतवर। तरुणाई का विशेषण क्या हो जाएगा तरुण। तृष्णा का विशेषण क्या होता है तृष्णावान। तलब की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा तलबगार। तृष का विशेषण होता है तृषित।
और तलखी का विशेषण क्या हो जाएगा? तल्ख। तीखापन का विशेषण होता है तीखा। तुतलाहट का विशेषण क्या हो जाएगा? तोतला। तंद्रा का विशेषण होता है तंद्रिल। तालु का विशेषण क्या होगा? तालव्य। त्वरा की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा त्वरित। तृप्ति का विशेषण होता है तृप्त। थकान का विशेषण क्या होता है? थकित या फिर थका। दगा का विशेषण क्या होता है? दगाबाज। दंपत्ति की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा दाम्पत्य। नेक्स्ट है दया। दया का विशेषण क्या हो जाएगा? दयालु। दशरथ का विशेषण क्या हो जाएगा? दशरथी। दाह का विशेषण क्या होगा? दग्ध। दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक। दंत की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा दंत। देखना का विशेषण होता है देखवया। और दंश का विशेषण क्या होता है? दंशित। दौलत का विशेषण क्या हो जाएगा? दौलतमंद। देश का विशेषण होता है देशीय। दक्षता का विशेषण क्या होता है? दक्ष। दंड का विशेषण क्या होता है? दंडनीय। दंभ का विशेषण क्या होता है? दंभी। और दृढ़ता का विशेषण क्या होता है? दृढ़। दस्त की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? दस्तावर। और दोष का विशेषण क्या होता है? दोषी। और दलन का विशेषण क्या होता है? दलित। नेक्स्ट है दनु। दनु का विशेषण हो जाएगा दानव। दर्शन का विशेषण होता है दर्शनीय। दान का विशेषण होता है दानी। दबाव की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा दब्बू। दमन का विशेषण होगा दमित। दिवाला का विशेषण होता है दिवालिया। दीनता का क्या होता है? दीन। और दारिद्र्य का विशेषण क्या हो जाएगा? दरिद्र। और दृढ़ता का विशेषण क्या होता है? दृढ़। दीप्ति की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? दीप्त। और दीवानी का विशेषण क्या होता है? दीवाना। और दुख का विशेषण क्या होता है? दुखी। और दुम का विशेषण क्या होगा? दुमदार। दुर्विनय का विशेषण क्या हो जाएगा? दुर्विनीत। और दुबलापन का विशेषण क्या होगा? दुबला। दुर्गति की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? दुर्गत। और दूषण का विशेषण क्या हो जाएगा? दूषित। दरिया का विशेषण क्या होगा? दरियाई। द्रव की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा द्रवित। और दर्प का विशेषण क्या होता है? दर्पित। नेक्स्ट है दल। दल का विशेषण क्या होता है? दलीय। दिमाग का विशेषण क्या होता है? दिमागी। दाग का विशेषण क्या होता है? दागी। दाढ़ी का विशेषण क्या हो जाएगा? दढ़ियल। और दाना का विशेषण क्या हो जाएगा? दानेदार। दाम का विशेषण क्या हो जाएगा? दामी। दफा का विशेषण क्या हो जाएगा? दफादार। दाखिला का विशेषण क्या हो जाएगा? दाखिल। दास्ता की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा दाश। और धन का विशेषण क्या हो जाएगा? धनी। धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक। धुंध की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा धुंधला। धूम का विशेषण होता है धूमिल। धैर्य की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा धीर। धृष्टता का विशेषण हो जाएगा धृष्ट। ध्वंस का विशेषण क्या होता है? ध्वस्त। और नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन। नगर का विशेषण क्या होता है? नागरिक। नेक्स्ट है न्याय। न्याय का विशेषण हो जाएगा न्यायिक। और निश्चय का विशेषण होता है निश्चित। निवेदन का विशेषण हो जाएगा निवेदित। निज की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा निजी। निर्वासन का विशेषण होता है निर्वासित। निसर्ग का विशेषण होगा नैसर्गिक। नोक का विशेषण क्या होता है? नुकीला। निषेध का विशेषण क्या होगा? निषिद्ध। नाम का विशेषण क्या होता है? नामी। नाश की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा नाशवान। नकल का विशेषण क्या होता है? नकलची। नजदीक का विशेषण होता है नजदीकी। और निराकरण का विशेषण क्या होगा? निराकृत। नियम की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा नियमित। और निंदा का विशेषण क्या होता है? निंदनीय। नरक का विशेषण क्या होता है? नारकीय। और नीति का विशेषण क्या होता है? नैतिक। नुमाइश के विशेषण क्या होता है? नुमाइशी। नेक्स्ट है आपका नौकरी। नौकरी का विशेषण क्या हो जाएगा? नौकर। नेक्स्ट है न्यास। न्यास का विशेषण क्या होगा? न्यासी। न्यूनता का विशेषण क्या है? न्यून। और निद्रा का विशेषण क्या हो जाएगा? निद्रालु। निपुणता की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा निपुण। नियुक्ति का विशेषण होता है नियुक्त। और निर्माण का विशेषण क्या होता है? निर्मित। नियोजन का विशेषण क्या होगा? नियोजित। और निष्ठा का विशेषण क्या होता है? नैष्ठिक या फिर निष्ठावान। पठन का विशेषण क्या होता है? पठनीय। पतन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पतित। पराजय का विशेषण क्या होता है? पराजित। परीक्षा का विशेषण क्या होगा? परीक्षित। परिवार का विशेषण क्या होता है? पारिवारिक। और पशु की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पाश्विक। और पक्ष का विशेषण होता है पाक्षिक। पंख का विशेषण क्या होता है? पंकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति। इसका विशेषण हो जाएगा प्राकृतिक। प्रतिष्ठा का विशेषण होता है प्रतिष्ठित। प्रतिबिंब का विशेषण क्या होता है? प्रतिबिंबित। प्रथम की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा प्राथमिक। प्राची का विशेषण होता है प्राच्य। प्राण का विशेषण होता है प्रारब्ध। और प्रार्थना का विशेषण होता है प्रार्थित। और पाठ का विशेषण हो जाएगा पाठ्य। पान की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पेय। पिता का विशेषण होता है पैतृक। और पुस्तक का विशेषण हो जाएगा पुस्तकीय। पढ़ना का विशेषण क्या होता है? पढ़ाकू। पालना की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पालतू। पीना का विशेषण होता है पियक्कड़। पतन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पतित। पानी का विशेषण होता है पेय। और पिशाच का विशेषण हो जाएगा पैशाचिक। और पुलक का विशेषण क्या होता है? पुलकित। पुष्टि की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पौष्टिक। नेक्स्ट है पीड़ा। पीड़ा का विशेषण क्या होता है? पीड़ित।
पुरुष का विशेषण क्या होता है? पौरुषे। और पूजा का विशेषण क्या होता है? पूज्य। पूर्व की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पूर्वी। पंथ का विशेषण होता है पंथी। प्रस्ताव की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा प्रस्तावित। और पृथु का विशेषण क्या होता है? पृथुल। प्रवंचना का विशेषण क्या होता है? प्रवंचित। और प्रातःकाल का विशेषण क्या होगा? प्रातःकालीन। प्रशंसा का विशेषण क्या होगा? प्रशंसनीय। प्यार का विशेषण क्या होता है? प्यारा। परतंत्रता का विशेषण क्या होगा? परतंत्र। और पुस्तक का विशेषण क्या हो जाएगा? पुस्तैनी। प्राचीनता की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा प्राचीन। प्राप्ति का विशेषण क्या होता है? प्राप्त। प्रसव का विशेषण क्या होता है? प्रसूता। प्रेषण की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा प्रेषित। प्रौढ़ता का विशेषण क्या होता है? प्रौढ़। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास का विशेषण क्या होता है? प्रवासी। प्रवेश का विशेषण क्या होता है? प्रविष्ट। पाठक का विशेषण हो जाएगा पाठकीय। प्यास का विशेषण क्या होता है? प्यासा। पुरातत्व का विशेषण क्या होता है? पुरातात्विक। प्रांत का विशेषण होता है प्रांतीय। और प्रदेश का विशेषण क्या होता है? प्रादेशिक। पथ का विशेषण क्या होता है? पाथे। और पुरा का विशेषण क्या होता है? पुरातन। पेट की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पेटू। प्रदान का विशेषण क्या होता है? प्रदत्त। पड़ोस का विशेषण क्या हो जाएगा? पड़ोसी। पय का विशेषण क्या होता है? पयस्वी। परक का विशेषण हो जाएगा पारखी। पारितोष की बात करें, परितोष का विशेषण क्या हो जाएगा? पारितोषिक। और पंक्ति का विशेषण क्या होता है? पांगते। पंगुता की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा पंगु। पहुनाई का विशेषण क्या होगा? पाहुन या फिर पहुना। नेक्स्ट है आपका बिलगाव। बिलगाव का विशेषण क्या होता है? बिलग। और बिहार का विशेषण क्या हो जाएगा? बिहारी। बुद्धि का विशेषण क्या हो जाएगा? बौद्धिक। और भ्रम का विशेषण क्या होता है? भ्रमित। भागना की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा भगोड़ा। भूलना का विशेषण क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। भूमि का विशेषण क्या हो जाएगा? भौम। और भ्रंश का विशेषण क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। भय की बात करें तो इसका विशेषण आपको भयानक भी देखने को मिल सकता है और भयभीत भी। तो भयानक और भयभीत ये दोनों किसका विशेषण है? भय का। भारत का विशेषण है भारतीय। भाव का विशेषण क्या है? भावुक या फिर भाभी। और भाषा का विशेषण क्या है? भाषिक। भगवत का विशेषण क्या है? भागवत। भाग्य का विशेषण क्या है? भाग्यवान। भूख का विशेषण क्या होता है? भूखा। भंजन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा भंगुर। भक्ति का विशेषण होता है भक्त। भट्ठी का विशेषण होता है भटियारा। और भड़क का विशेषण क्या होता है? भड़कीला। भक्षण की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा भक्षक। और भलाई का क्या होता है विशेषण? भला। भवन का विशेषण क्या हो जाएगा? भव्य। भार का विशेषण होता है भारी। भेद की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा भेदिया। और भूगोल का विशेषण क्या होता है? भौगोलिक। भूत की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा भौतिक। भीख का विशेषण होता है भिखारी। मन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा मनस्वी। मर्म का विशेषण होता है मार्मिक। मनु का विशेषण क्या होता है? मनुजात। मगध की बात करें तो इसका विशेषण मागधी या फिर मागध हो जाएगा। मर्द का विशेषण मर्दाना। और मजा का विशेषण मजेदार। मानव की बात करें तो इसका विशेषण मानवीय। माता का विशेषण मातृक। और मामा का विशेषण क्या होता है? ममेरा। नेक्स्ट है माल। माल का विशेषण होता है मालदार। मास की बात करें तो इसका विशेषण मासिक होगा। माह का विशेषण क्या होगा? माहवार। और मांस का विशेषण हो जाएगा मांसल। मूल का विशेषण होगा मौलिक। मौसा का विशेषण क्या हो जाएगा? मौसेरा। और मरना का विशेषण क्या होगा? मरियल। मुख की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा मुखर। और मेधा का विशेषण हो जाएगा मेधावी। मृत्यु का विशेषण क्या होता है? मर्त्य। मथुरा का विशेषण क्या हो जाएगा? माथुर। और मिथिला का विशेषण क्या हो जाएगा? मैथिल। और मंगल का विशेषण क्या हो जाएगा? मांगलिक। मैल का विशेषण हो जाएगा मैला। माया का विशेषण क्या होता है? मायावी। और मध्यम का विशेषण क्या हो जाएगा? माध्यमिक। मतलब का विशेषण क्या होगा? मतलबी। मधु का विशेषण क्या होता है? मधुर। मात्रा का विशेषण क्या हो जाएगा? मात्रिक। और मनन का विशेषण क्या हो जाएगा? मननशील। मिठास का विशेषण क्या होता है? मीठा। मनुष्य का क्या होता है? मानुषिक। मनीषा का विशेषण हो जाएगा मनीषी। और मूर्ति का विशेषण क्या हो जाएगा? मूर्त। मृदु का विशेषण क्या हो जाएगा? मृदुल। और मजाक का विशेषण क्या हो जाएगा? मजाकिया। मति की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा मतिमान। योग का विशेषण होता है योगी। यात्रा का विशेषण होगा यात्री। युक्ति का विशेषण क्या होगा? युक्त। युद्ध की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा योद्धा। यज्ञ का विशेषण होता है याज्ञिक। यदु का होता है यादव। और यश का विशेषण क्या होता है? यशस्वी। रक्त का विशेषण क्या होता है? रक्तिम। और राजनीति का विशेषण क्या होता है? राजनीतिक। नेक्स्ट है लड़कपन। लड़कपन का विशेषण क्या होता है? लड़का। लाड है, इसका विशेषण क्या होता है? लाडला। लावड़ है, इसका विशेषण क्या होगा? लवड़। और लाला का विशेषण क्या होगा? लालायित। लंका का विशेषण क्या होता है? लंकेश। लाघव का विशेषण क्या होता है? लघु। और लाभ का विशेषण क्या होता है? लक्ष्य। लाठी की बात करें तो इसका विशेषण होता है लठैत। लंग का विशेषण क्या होता है? लंगड़ा। और लज्जा का विशेषण क्या होगा? लज्जालु। लक्षण की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा लाछड़िक। और लोक का विशेषण क्या होता है? लौकिक। लोभ की बात करें तो इसका विशेषण आपको लोभी भी देखने को मिल सकता है, लब्ध भी देखने को मिल सकता है। लोहा का विशेषण है लौ। वर्ण का विशेषण है वर्णित। और वत्स का विशेषण क्या होता है? वत्सल। और वर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? वार्षिक। नेक्स्ट है वस्तु। वस्तु का विशेषण होता है वास्तविक।
वायु का विशेषण क्या होता है? वायव्य। और वंदना की बात करें तो इसका विशेषण आपको वंदनीय भी देखने को मिल सकता है, वंद भी। और विचार का विशेषण क्या होता है? वैचारिक। विस्मय का विशेषण क्या होता है? विस्मित। विजय का विशेषण क्या होता है? विजयी। विवेक की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा विवेकी। विस्तार का विशेषण क्या होता है? विस्तीर्ण। और व्यवसाय का विशेषण क्या होता है? व्यवसायी। वियोग की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा वियोगी। विभाजन का विशेषण क्या होता है? विभाजित। विषाद की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा विषण। और विषय का विशेषण क्या हो जाएगा? विषयी। विद्या का विशेषण क्या हो जाएगा? विद्यावान। विरह की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा विरही। और विमान का विशेषण क्या हो जाएगा? वैमानिक। वसंत का विशेषण क्या होता है? वासंती। और वंश का विशेषण क्या हो जाएगा? वंशीय। नेक्स्ट है विधि। विधि का विशेषण होता है वैध। विवाद का विशेषण होता है विवादास्पद। विश्वास की बात करें तो इसका हो जाएगा विशेषण विश्वासी। विष का होता है विषाक्त। और वैचित्र का विशेषण क्या होता है? विचित्र। वध का विशेषण होता है वध्य। और विगलन का विशेषण क्या होता है? विगलित। और विद्युत का विशेषण क्या होता है? वैद्युत। और विलायत का विशेषण क्या होता है? विलायती। विश्लेषण की बात करें तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट। विश्लिष्ट। और विरोध का विशेषण क्या हो जाएगा? विरुद्ध। विधुरता का क्या हो जाएगा? विधुर। विराग का विशेषण हो जाएगा विरत। विपर्य का विशेषण क्या हो जाएगा? विपरीत। और विभक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा? विभक्त। वैधव्य की बात करें तो इसका विधवा हो जाएगा। और वेतन का क्या हो जाएगा? वैतनिक विशेषण हो जाएगा। और विज्ञान का विशेषण क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। नेक्स्ट है व्याख्यान। व्याख्यान का विशेषण होगा व्याख्याता। व्यवस्था का क्या होता है? विशेषण व्यवस्थित। व्याकरण की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा व्याकरण। और व्याख्या का विशेषण क्या हो जाएगा? व्याख्या। और व्यापार का विशेषण क्या हो जाएगा? व्यापारी। व्यक्ति का विशेषण क्या होगा? व्यक्तिक। वर्णन की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा वर्णित। और विकार का विशेषण क्या हो जाएगा? विकृत। विकास का विशेषण क्या होगा? विकसित। और विधान का विशेषण क्या होगा? वैधानिक। विवाह की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा वैवाहिक। विष्णु का विशेषण क्या हो जाएगा? वैष्णव। वेद की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा वैदिक। और शक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा? शाक्त। शंका का विशेषण क्या हो जाएगा? शंकालु। शिव का विशेषण क्या होता है? शैव। और शोषण की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा शोषित। संघात का विशेषण क्या होता है? संघातिक। और संचय का विशेषण क्या होता है? संचित। संभावना का विशेषण क्या होता है? संभावित। और सुरभि का विशेषण क्या होता है? सुरभित। सूर्य की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा शौर्य। और सूचना का विशेषण होता है सूचित। संश्लेष का विशेषण क्या हो जाएगा? संश्लिष्ट। संस्कृति का विशेषण क्या होता है? सांस्कृतिक। और संकल्प का विशेषण क्या होता है? संकल्पित। संभारण की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है? संभाष्य। नेक्स्ट है आपका समय। समय का विशेषण क्या होता है? सामयिक। सहकार का विशेषण क्या होता है? सहकारी। सागर का विशेषण होता है सागरीय। संकोच का विशेषण होता है संकुचित। संकुचित। और संक्षेप का विशेषण क्या होता है? संक्षिप्त। संताप का विशेषण क्या होता है? संतप्त। और सरकार का विशेषण होता है सरकारी। सिंधु का विशेषण क्या हो जाएगा? सैंधव। और सीमा का विशेषण क्या हो जाएगा? सीमित। सुख का विशेषण क्या हो जाएगा? सुखी। और सिद्धांत का क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध का विशेषण हो जाएगा सुगंधित। सुर का हो जाएगा विशेषण सुरीला। संयोग का विशेषण होता है संयुक्त। और सखा का विशेषण होता है संख्य। और साल का विशेषण होता है सालाना। संयम का विशेषण हो जाएगा संयमी। संसार का विशेषण होता है सांसारिक। और स्थान का विशेषण क्या होता है? स्थानीय। स्नायु का विशेषण क्या होता है? स्नायविक। और स्मरण का विशेषण क्या होता है? स्मरणीय। स्मृति की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा स्मृत। और स्वर्ग का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्गीय। स्वास्थ्य का विशेषण क्या होता है? स्वस्थ। और स्तुति का विशेषण क्या होता है? स्तुत्य। और स्त्री का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्रैण। स्वप्न का विशेषण क्या होता है? स्वप्निल। और स्वभाव का विशेषण क्या होता है? स्वाभाविक। स्वाद का विशेषण क्या होता है? स्वादिष्ट। और स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम। हेमंत का विशेषण क्या होता है? हेमंती। और हराम का विशेषण क्या हो जाएगा? हरामी। नेक्स्ट है हित। हित का विशेषण क्या हो जाएगा? हितैषी। और हर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? हर्षित। हिंद का विशेषण क्या हो जाएगा? हिंदी। हवा का विशेषण क्या हो जाएगा? हवाई। हिंसा का विशेषण हो जाएगा हिंसक। हृदय का विशेषण क्या हो जाएगा? हार्दिक। हट का विशेषण क्या हो जाएगा? हठी। हल का विशेषण क्या हो जाएगा? हलंत। हंसी का विशेषण क्या हो जाएगा? हंसोड़ या फिर हंसमुख। और हिम का विशेषण क्या हो जाएगा? हेम। क्षमा की बात करें तो क्षमा का विशेषण हो जाएगा क्षम्य। क्षण का विशेषण होता है क्षणिक। और क्षोभ का विशेषण क्या होता है? क्षुब्ध। क्षार का विशेषण क्या होता है? क्षारीय। त्रास का विशेषण क्या होता है? त्रस्त। त्राण का विशेषण क्या होता है? त्राता। और त्रयी का विशेषण क्या होता है? त्रय। त्रुटि की बात करें तो इसका विशेषण हो जाएगा त्रुटित। और ज्ञात का विशेषण क्या हो जाएगा? ज्ञातव्य। ज्ञान का विशेषण क्या होता है? ज्ञानी। और ज्ञापन का विशेषण क्या होता है? ज्ञापित। अब देखते हैं समानतावाचक विशेषण रूपावली। तो अंगद के पांव के समान क्या होता है? अटल। अटल आपका क्या है? विशेषण है। आकाश के समान विशाल। और आकाश के समान नीला। तो आकाश के समान आपको नीला भी विशेषण देखने को मिल सकता है। और आकाश के समान विशाल। और उल्लू के समान क्या होता है? मूर्ख। और उस तरह के समान क्या है? पैना। ये सब क्या है? आपके विशेषण है। अटल, विशाल, नीला, मूर्ख, पैना।
ऊंट के समान क्या हो जाएगा? बेडौल। और ऊंट के समान दूसरा क्या हो जाएगा? लंबी गर्दन। कर्ण के समान दानी और कलश के समान क्या हो जाएगा? जीवन। कामदेव के समान रूपवान और कुत्ते के समान क्या हो जाएगा? स्वामी भक्त। केसर के समान क्या हो जाएगा? पीला। ये सब क्या है आपके विशेषण। और केचुए के समान मंद गति आपका विशेषण है। कोयले के समान क्या होता है? काला। कौवे के समान क्या है? चालाक। टिड्डियों के समान क्या है? असंख्य। और तलवार की धार के समान क्या है? पैना। तलवार की धार पर चलने के समान क्या है? कठिन। और ताड़ के समान क्या है? लंबा। तो मंद गति, काला, चालाक, असंख्य, पैना, कठिन, लंबा, ये सब क्या है आपके विशेषण। तारकोल के समान काला, तारों के समान असंख्य, तितली के समान भड़कीला, तुलसी के समान पवित्र, तोता के समान रट्टू और त्रिशंकु के समान दुविधा परक, दधीचि के समान आत्म बलिदान, ये सब क्या है विशेषण। दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफेद, ध्रुव के समान अटल, धूल के समान सूखा, नाग के समान फुफकारता, पत्थर के समान कठोर। नेक्स्ट है पत्थर के समान भारी, बच्चे के समान निष्कपट, बंदर के समान नकलची, बरगद के समान सृष्टि, बर्फ के समान ठंडा, बाघ के समान भयंकर, बाज के समान छापामार, बादलों के समान गरजते आदमी। तो ये क्या हो गया आपके विशेषण। बाली के समान वीर और बिजली के समान कड़क, बिल्ली के समान भूरी आंख, बिल्लौर के समान स्वच्छ और बृहस्पति के समान बुद्धिमान, भीम के समान बलवान, भीम के समान स्थूल, भूत के समान काला, खच्चर के समान हठी, खरगोश के समान डरपोक, गधे के समान मूर्ख, गरुड़ के समान तीव्रगामी और गीदड़ के समान कायर, गुलाब के समान सुंदर, घोंगे के समान मंद गति क्या है आपके विशेषण। घोड़े के समान क्या है? गति। और चक्र के समान क्या है? काल। चंद्रमा के समान शीतल, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, चींटी के समान अध्यवसायी, चीते के समान फुर्तीला, जयचंद के समान देशद्रोही, जिराफ के समान लंबा, भैंस के समान मोटा, भेड़िए के समान भुक्कड़, मक्खन के समान चिकना, मखमल के समान मुलायम, मूर्ति के समान निर्वाक, मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान कांतिहीन, मेनका के समान रूपवती, मेमने के समान सीधा, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, राम के समान मर्यादित पुरुष, रावण के समान घमंडी, राजा के समान संपन्न और लक्ष्मण के समान भाई, लता के समान प्रसन्नचित्त। नेक्स्ट है आपका लोमड़ी के समान मक्कार, वायु के समान हल्का, विक्रमादित्य के समान न्यायी, विभीषण के समान भेदी, श्रवण कुमार के समान भक्त मातृपित्र और शहद की मक्खी के समान उद्योगी, शेर के समान साहस, शेषनाग के समान काल, सागर के समान गहरा, सिंह के समान गर्जन, शुअर के समान घृणित वृत्ति और हंस के समान सुंदर, हनुमान के समान सेवक, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, हिटलर के समान तानाशाह, ये सब क्या है आपके विशेषण है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।